हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए टीजीटी एंड पीजीटी का 2023 का जो टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज़ हैं उसको सॉल्व करूंगी इस वीडियो में। वैसे मैं बता दूं, मैंने पीजीटी का सॉल्व करके एकदम राइट आंसर इसमें टिक किया है और टीजीटी का मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। वैसे मैंने भी सॉल्व किया है बट उसका राइट आंसर जो भी होगा आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ एक मैं बात बताना चाहती हूँ जो मैंने फेस किया है कि जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो हम हिंदी इंग्लिश को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम जस्ट तुरंत बाद सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, ये माइंड का गेम है। टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ टॉपिक्स को छोड़ के सिर्फ माइंड का गेम है। उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और तो उसमें क्या होता है ना, आपका माइंड एकदम रिलैक्स और शांत होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा इस बार का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 60 मार्क्स का है। तो ये हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है और हम इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेंगे। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आप सब कुछ छोड़ के पहले हिंदी इंग्लिश को सॉल्व करिए। उसके बाद सबसे पहले हिंदी इंग्लिश को आप डिनाई मत करिएगा, पहले हिंदी इंग्लिश को सॉल्व करिएगा। सेकंड नंबर आपका ये होना चाहिए कि आपका सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व करिएगा, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपका माइंड पहले फ्रेश रहेगा और माइंड में ज़्यादा अभी कुछ चल नहीं रहा होगा। तो शांत माइंड से हम अच्छे से अपने क्वेश्चन को पढ़ के शांति से पढ़िएगा। कोई मतलब तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि क्वेश्चन मैंने भी लास्ट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गलत किया था जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में। आप ये गलती बिल्कुल भी मत दोहराइएगा। तो मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम से यही सीखा हुआ है कि क्वेश्चन को एकदम शांति दिमाग से अच्छे से उसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर में टिक करेंगे। हमको ये टीचिंग एप्टीट्यूड में एक ये चीज़ होती है कि मतलब दो दो ऑप्शन हमको राइट लगते हैं, बट होता क्या है कि दो ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन राइट होता है, जो कि यथार्थ सत्य है। बट हमको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, इसी में हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इसी से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो पीवाईक्यू सॉल्व करिए आप, उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको आइडिया लग जाएगा लास्ट टाइम कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, इस बार कैसे आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ फिर, और इसके बाद आप, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जितने भी मैं टेस्ट अपने दी हुई हूँ या नहीं दी हूँ, अभी जितने मेरे पास टेस्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने सारे सारे पीडीएफ पीवाई अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप वहाँ से वॉच आउट करिएगा और आप भी अपना टेस्ट फ्री में दीजिएगा। कोई भी मतलब पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप टेस्ट दीजिए। 7 दिन बचे हुए, 7 दिन में हम अपनी जी तोड़ इस तरीके से मेहनत करेंगे कि हम आने वाला अपना टीयर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। चलिए मिलते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम टीजीटी एंड पीजीटी 2023 का ईएमआरएस का जो पेपर हुआ था उसका टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। पीवाईक्यू सॉल्व करना एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अभी खाली 1 ही हफ्ता बचा हुआ है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, 1 से 2 बार आप अच्छे से कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिलहाल हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है। तो क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम बहुत ही शांत माइंड से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये पेडागोजी जो है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो भी हैं, इसमें लगता है कि आंसर 1 और 2 दोनों सही होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इस वजह से हम कुछ क्वेश्चन को एकदम शांत दिमाग से अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमको आंसर देने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये गलती मैंने भी की थी लास्ट टाइम एग्ज़ाम में, इस बार ये गलती ना हो इसके लिए मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, आप लोग भी करिएगा। फिलहाल चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है। तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक की शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता, देखिए हमको ये भी राइट लग रहा है, ये भी राइट लग रहा है। शिक्षक की निष्ठा, यहाँ भी इसका शिक्षक की निष्ठा कोई मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इस टाइम पे कोई इसकी नीड नहीं है। शिक्षक का पांडित्य, मतलब उसका क्या पढ़ा हुआ है इसकी भी कोई नीड नहीं समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर आंसर राइट हो जाएगा, हमने सेकंड टिक किया था, ये भी मेरा रॉन्ग था। तो यहाँ पे होगा शिक्षक की शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि। एंड सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा,
निम्न में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? तो देखते हैं, पहला क्या है? छात्रवृत्ति परीक्षण, संचयी अभिलेख, वार्षिक परीक्षा, गृहकार्य का आकलन। तो ये हमारा हो जाएगा संचयी परीक्षण, मतलब हो जाएगा एनेक्डोट रिकॉर्ड। ये वाला हमारा हो जाएगा, आंसर इज़ द राइट। एंड थर्ड नंबर हम चलते हैं। इसमें मैंने ये भी रॉन्ग किया था, जल्दबाजी के चक्कर में मैंने सारे क्वेश्चन अपने गलत कर दिए थे। थर्ड नंबर हम पढ़ते हैं, यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो हम इसको चलते हैं ऑप्शन की तरफ। प्राचार्य और उनके माता पिता से शिकायत करें और उनकी मध्यस्थता की मांग करें। उनकी पढ़ाई में रुचि न लेने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करें। उनसे पूछना चाहिए कि वे पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं ले रहे। उन्हें समझना चाहिए कि पढ़ाई में ध्यान देने से अच्छे परिणाम होंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है, रुचि पूछने का कोई मतलब नहीं है। इसमें बी सेकंड नंबर राइट होगा। उनकी पढ़ाई में रुचि ना लेने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही हमको करना चाहिए एक शिक्षक को। फोर्थ क्वेश्चन आएंगे, निम्न में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित है? शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, ये तो नियंत्रित करना कोई वो नहीं है, क्योंकि बच्चों को हमें ओपन रखना है, उनको अभी चांस देना है। सेकंड है उपचारात्मक कार्य हेतु प्रयुक्त, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है ना कि इंग्लिश थोड़ा सा इजी लगता है और हिंदी में इतने वर्ड टफ रहते हैं ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अगर हिंदी में नहीं समझ आए तो इंग्लिश ज़रूर चेक करिएगा एक बार। दक्षताओं की सीमित संख्या का परिरोधन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? थर्ड नंबर, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। अब चलते हैं हम फिफ्थ नंबर पे अपने। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन ये है, शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें नॉट पूछा है। नॉट बहुत ज़्यादा फंसाऊ क्वेश्चन होता है। कई बार हम ये नहीं को नहीं देख के सही वाले को टिक कर देते हैं। तो चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है। चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है। विहित पाठ्य वस्तुओं को समय तक पूरा किया जा सकता है। ये तो सही होगा। बड़े आकार की कक्षाएं अच्छी प्रकार संचालित हो जाती हैं। अपरिचित और अमूर्त प्रत्यय शिक्षक द्वारा सीधे सीधे व्याख्यात किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गलत है। जो गलत है वही हमारा आंसर राइट होगा। हम 6 नंबर पे चलते हैं। मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है और विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मोहन पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर पर है। तो हम देखते हैं आंसर हमारा क्या होना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो हमारा ये सेकंड राइट है आंसर। हम 7 नंबर देख लेते हैं। अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के अश्योर प्रतिमान के अवयव हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। विषय वस्तु का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारित विधि और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारित विधि और सामग्री का चयन और विस्तार। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। फोर्थ नंबर है क्रिया, उद्देश्यों का निरूपण, प्रोत्साहन और विस्तार। तो ये हमारा थर्ड नंबर आंसर राइट होगा। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। 8 नंबर हम देख लेते हैं। किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तीव्र संवेगों का समय, सामाजिक बुराइयों व अन्याय के प्रति विशेष रूप से दोष दर्शन, उत्कृष्ट समूह प्रतिबद्धता, समान लिंग के व्यक्तियों के साथ समूहन। तो यही हो जाएगा कि समान वो
किशोर में वो होता है ना, अपोजिट लिंग में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। हम 9th नंबर देख लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? वास्तविक विश्व की समस्याओं के समाधान हेतु वास्तविक उपागमों पर केंद्रीकरण, स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना, कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्वानुभव के प्रति संवेदनशील, कक्षा कक्ष में सहयोगी एवं सहभागितापूर्ण अधिगम को संबल प्रदान करना। तो ये हमारा सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। स्व विश्लेषण की व स्व आकलन को हतोत्साहित करना। हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता? यह विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार होने की प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके द्वारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और समालोचनात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। तो ये 3rd नंबर है, यह वृद्धि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ये हमारा टीजीटी का टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का था लास्ट टाइम में, तो ये कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपना टीजीटी के क्वेश्चन पे। लास्ट टाइम हमारा 10 मार्क्स का आया हुआ था टीजीटी और पीजीटी दोनों में। इस बार हमारा 60 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्यय समझने के इसके लिए पहले सिद्धांत व नियम बताता है, फिर उदाहरण देता है। वह कौन सा उपागम अपना रहा है? वैसे मैं बता दूं, इसको आप आंसर करिएगा, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर क्या राइट होगा। मैंने इसमें सॉल्व भी नहीं किया है, और ये आप टिक मत देखिएगा, आप अपने से बताइएगा। इससे क्या होगा ना कि आपको जो पॉइंट नहीं भी आते होंगे वो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और आपका एग्ज़ाम जो भी अभी आने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं ऑप्शन देख लेती हूँ, आप बताइएगा, इसको कमेंट करिएगा। खोज आगमनात्मक, निगन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव होता है। निगमनात्मक, व्याख्यात्मक। तो वे ये क्या होगा? वैसे आप बताइएगा आंसर, मैं बताऊंगी नहीं। वैसे मैंने इसमें ऑप्शन टिक करा हुआ है, बट आप बताइएगा राइट कौन सा है। मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ। ओके, सेकंड नंबर हम चलते हैं। समन्वित इंटीग्रेटेड पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इसको बहुत ही ज़्यादा नहीं को बहुत नोटिस करेंगे, क्योंकि यही में ज़्यादातर क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसी पाठ्यपुस्तकें अनुभवहीन शिक्षकों की सहायता प्रदान करती हैं। पाठ्यपुस्तक को पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ये तैयार सामग्री प्रदान करती हैं। ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती हैं। 3rd नंबर देख लेते हैं। कथन को पूरा कीजिए। यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी नहीं, और यहाँ पे क्या होगा? यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी नहीं, क्या होगा? अवलोकित किया गया है, पढ़ाया गया है, अध्ययन किया गया है, जांचा गया है। तो यहाँ कुछ भी नहीं, ऑब्जर्व किया गया है। बट आंसर आप बताइएगा राइट कौन सा है। मैंने इसको टिक किया हुआ है। 4th नंबर, एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास समस्या समाधान की योग्यता, मौलिकता और नम्रतापूर्ण विचार है, सामान्य से उच्च बुद्धि लब्धि रटने की योग्यता। तो क्या है? एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास मौलिकता और नम्य मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, ये होगा। नम्रतापूर्ण विचार होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर होगा। आप बताइएगा, इसको कमेंट करिएगा। 5th नंबर मेरा, किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण विद्यार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं? तो आप बताइए। संप्रेषणात्मक, सूचनात्मक, स्थित्यात्मक सिचुएशनल होगा, और ये रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव। चलते हैं हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन पर।
प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे ना होगा कि ये पता चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं भी अपना मैच करा लूँगी कि मेरा आंसर राइट था या रॉन्ग था। 36 नंबर, निम्न में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? यह निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, या प्रत्येक विद्यार्थियों की समर्थकताओं और अल्पज्ञताओं को पहचानने में सहायक है, या विद्यार्थियों को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है जिससे वे सुधार हेतु विशिष्ट कदम उठा सकें। 4th नंबर ऑप्शन देखते हैं। यह निर्णयात्मक है, अंतः मूल्यांकन का हेतु है। तो आप आंसर बताइएगा। वैसे मैंने इसको 4th नंबर लगाया था। अब 37 नंबर देख लेते हैं। ऐसा कथन चाहिए जो सत्य ना हो। ये भी ना के लिए पूछा है, नॉट। प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापन हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। मैचिंग जोड़े बनाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रकार है। आप बताइएगा। वैसे मैंने इसका 3rd नंबर टिक किया हुआ है। अब चलते हैं हम 8th नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, क्रिएटिविटी। यही होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। आप बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये तो करता ही करता है। अनुकरण, इमिटेशन, तो वो जो टीचर बोलेगा सेम टू सेम एज इट इज़ स्टूडेंट भी कर देगा, तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है। परिपक्वता, ये तो होता ही है, मैचुरेशन। तत्परता, ये भी होना चाहिए, तो यही होगा अनुकरण। चलिए, ये हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है PYQs का, टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने TGT का पेपर का राइट आंसर नहीं बताया है। आप कमेंट करके सारे 10 जितने क्वेश्चन हैं उसके राइट आंसर आप देखिएगा, पढ़िएगा और बताइएगा कमेंट करके। और आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।